बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में ये जो एफ़आईआर काटी गई है नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, इस हवाले से जो कहानी है वो आप नाज़रीन को बताऊंगा। और इस एफ़आईआर से इमरान ख़ान को या नवाज़ शरीफ को किस को फ़ायदा होगा और क्या फ़ायदा होगा, उस हवाले से तमाम तर जो डिटेल्स हैं आज के इस व्लॉग में आप नाज़रीन तक जो है वो मैं रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस एफ़आईआर जो काटी गई है इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया। और उसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया कि ये जो एफ़आईआर है वो हुकूमत की जानिब से काटी गई है। हुकूमत जो है वो उन पर मुकदमात बनाना चाह रही है और उनको दबाना चाहती है, उनको दीवार के साथ लगाना चाहती है। तो वो ये इस तरह के जो है वो काम कर रही है। जबकि हुकूमत का भी मौक़िफ़ सामने आया। हुकूमत का ये कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई जो एफ़आईआर है वो नहीं कटवाई और इमरान ख़ान ने इस तमाम मामले से जो है वो लाइल्मी का भी इज़हार किया। और बल्कि उन्होंने इमरान ख़ान की जानिब से इस एफ़आईआर के काटने के अमल को जो है वो ख़ासा नापसंदीदगी का इज़हार भी जो है वो उनकी जानिब से किया गया। तो ये तो दोनों जानिब का जो मौक़िफ़ था जो सामने आया वो आप नाज़रीन तक मैंने रखा। अब इससे फ़ायदा किसको होने जा रहा है? देखिए, नवाज़ शरीफ जब जेल में थे, तिबी बुनियादों पर उन्होंने ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अप्लाई किया। और उस वक्त जो सिचुएशन थी, जो बताई जा रही थी, जो अदालत में जो मेडिकल रिपोर्ट्स भी पेश की जा रही थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ के जो प्लेटलेट्स हैं वो इतने कम हो गए हैं, तो इतने कम हो गए हैं, तो नवाज़ शरीफ को स्टंट्स डलने हैं, तो उनको दिल का ये मसला है, तो उनको वो मसला है। तो जितनी जल्दी हो सके नवाज़ शरीफ को लंदन भेजा जाए और वहाँ पर जाकर उनका इलाज शुरू किया जाए। अदालत ने क्या किया, उन्हें ज़मानत दी और कुछ वो भी मुख्तसर अरसे के लिए वो ज़मानत थी। और उस ज़मानत के ख़त्म होने के बाद नवाज़ शरीफ को वापस पाकिस्तान आना था। लेकिन नवाज़ शरीफ जब इंग्लैंड जाते हैं और काफ़ी अर्सा तो पहले वो ख़ामोश ही रहते हैं। और वहाँ पर इस सारे अरसे में जितना भी अरसा हो गया नवाज़ शरीफ को भी ज़मानत के बाद जब वो लंदन गए हैं, तो किसी भी हस्पताल में वो ज़ेरे इलाज वहाँ पर नहीं रहे। और ख़ासी काफ़ी टाइम की ख़ामोशी के बाद नवाज़ शरीफ ने जो है वो एपीसी और फिर बाद में भी उन्होंने तकारीर की और उसमें काफ़ी जो है वो इदारों को भी उन्होंने तनकीद का जो है वो निशाना बनाया है। अब नाज़रीन, यहाँ पर बात ये है कि इमरान ख़ान जो है वो नवाज़ शरीफ को वापस लेकर आना चाहते हैं पाकिस्तान। लेकिन नवाज़ शरीफ जो है वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे। और वो क्या कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो सियासी नोयत के जो मुकदमात हैं वो बनाए जा रहे हैं, वो ये बता भी रहे हैं। इसके अलावा इमरान ख़ान इस हवाले से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो मुकदमात हैं ये तो सियासी नोयत के नहीं हैं, ये मुकदमात जो हैं वो कानूनी नोयत के हैं। उन पर पूरा जो है वो केस चलता रहा, ट्रायल होता रहा, उनका एहतसाब अदालतों में मुकदमात चलते रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर बाद में वो केस था वो आया, वहाँ पर वो चलता रहा। तो ये तो कानूनी मामलात हैं, अदालत में केसेस हैं, अदालत ने फ़ैसले करने हैं। तो इसलिए नवाज़ शरीफ साहब जो है वो वापस आएँ और अदालत में जो अपने उनके मुकदमात हैं इन मुकदमात को अदालत में आकर जो है वो फ़ेस करें। अच्छा, यहाँ पर अब मामला ये आ जाता है कि ये जो शख्स है बदर नामी, इस शख्स के बारे में ये इसका ख़बरें आई हैं कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। जबकि इसका पहले बताया जा रहा है मुस्लिम लीग नून से भी ताल्लुक़ था, अब जो है वो पीटीआई से भी ताल्लुक़ था। तो बहरहाल ये एक अलहदा से डिबेट है कि उसका किसके साथ ताल्लुक़ था, किसके साथ ताल्लुक़ नहीं था। इस गुफ्तगू में मैं नहीं जाता। इस शख्स ने जो है वो ये एफ़आईआर कटवाई है और ये एफ़आईआर कटवा कर इस शख्स ने इमरान ख़ान के पाँव पर जो है वो कुल्हाड़ी मारी है। कुल्हाड़ी कैसे मारी है कि अब मियाँ नवाज़ शरीफ के पास एक सबूत आ गया है। सबूत क्या आ गया है कि वो अब एक एफ़आईआर दिखा सकते हैं और इस एफ़आईआर को सबूत के तौर पर वो पेश कर सकते हैं कि देखें जनाब, उनके ख़िलाफ़ तो पाकिस्तान में जो है वो ये बगावत के मुकदमात जो है वो हो रहे हैं। और ये जो मुकदमात हैं ये जो है वो सियासी नोयत के हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जो एफ़आईआर काटी गई है, इस एफ़आईआर में सिर्फ़ नवाज़ शरीफ का जो है वो नाम नहीं है, बल्कि इस एफ़आईआर में 40 मज़ीद लोगों का नाम भी है। तकरीबन 40 के करीब जो है वो लोग हैं, जिनमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर जो हैं वो भी शामिल हैं।
तो ये यकीनन जो शख्स है जिसने ये एफ़आईआर कटवाई है वो इमरान ख़ान का दोस्त नहीं हो सकता। और ऐसे मौके पर जब ये कश्मीर का इशू भी चल रहा है, उस मौके पे पर उनका नाम भी, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम भी बीच में डलवाना, ये एक अलहदा डिबेट है कि एफ़आईआर होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आप मौका देखें तो ये जो शख्स है इसने इमरान ख़ान के पाँव पर जो है वो कुल्हाड़ी ही मारी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब नवाज़ शरीफ साहब क्या करेंगे कि चूँकि बरतानिया से तो वो वापस नहीं आ रहे, तो जब उन्हें बरतानिया से वापस लाने के लिए कोशिशें अभी पाकिस्तान कर भी रहा है, तो नवाज़ शरीफ के पास ये एफ़आईआर के तौर पर वो बरतानिया को दिखाएंगे कि ये देखें जनाब, ये तो आपसे कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान भेजा जाए, लेकिन पाकिस्तान में ये क्या कर रहे हैं, मेरे ख़िलाफ़ बगावत के जो है वो मुकदमात दर्ज कर रहे हैं जो कि टोटली सियासी नोयत के हैं। ये जो है वो इसलिए आप मुझे जो है वो वापस ना भेजें। और इस एफ़आईआर की वजह से पाकिस्तान जो वापसी की नवाज़ शरीफ की कोशिशें कर रहा है, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो पाकिस्तान को उसका सामना होगा। और मेरे ख़्याल से जो कोई 20-30% अगर चांसेस भी थे कि पाकिस्तान नवाज़ शरीफ को वापस लाने में कामयाब होगा, वो भी इस एफ़आईआर की वजह से जो है वो मुश्किल में पड़ जाएंगे, बल्कि वो चांसेस जो हैं वो भी ख़त्म ही हो जाएंगे। क्यों? ऑब्वियसली वो ये एफ़आईआर दिखाएंगे और इसमें जो दफ़ात वगैरह शामिल की गई हैं उसमें वो कहेंगे कि देखें हुकूमत जो है वो मुकदमात बना रही है, हम पर जबर कर रही है, तो इसलिए जो है वो हमें नवाज़ शरीफ को जो है वो वापस ना भेजा जाए। अब ये अलहदा बात है कि बेशक इमरान ख़ान की ये पॉलिसी है या नहीं है, एफ़आईआर जो है वो तो कट गई है। ऑब्वियसली एफ़आईआर अगर कट गई है तो वो यकीनन इसको ज़रूर इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस तमाम मेरी गुफ्तगू का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि ये एफ़आईआर नहीं काटनी चाहिए थी। एफ़आईआर काटनी चाहिए थी, नहीं काटनी चाहिए थी, ये एक कानूनी जो है वो मामलात हैं, इनको कानूनी तौर पर ठीक है अपनी जगह पर इनको देखना चाहिए। लेकिन एक जो शख्स है वो पहले से ही बैठा हुआ है लंदन, और लंदन से वापस नहीं आ रहा, वहीं पर बैठा है, वो आपके इदारों पर तनकीद भी कर रहा है। आपके जो कौमी राज हैं आप देख लें, जो मिसाइल वाला जो बयान आया था नवाज़ शरीफ का सामने, अब उस बयान का क्या मकसद है और ऐसे वक्त पर वो जो बयान है वो क्यों दिया गया। नवाज़ शरीफ साहब जो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उनके पास यकीनन कौमी जो राज हैं वो भी उनके पास होंगे। लंदन में बैठ कर इदारों पर तनकीद करना और फिर इस तरह से बातें करना, तो मेरे ख़्याल से एक बंदा जो है वो पहले ही वहाँ से वापस नहीं आ रहा, तो ये एफ़आईआर कटवा कर तो उन्हें एक जवाज़ जो है वो फ़राहम कर दिया गया है कि जिस पर वो बाद में ये खेल सकते हैं कि देखें उनके ख़िलाफ़ तो ये मुकदमात हैं, तो इसलिए जो है वो वापस नहीं आ रहे। तो ये जो है वो यकीनन नवाज़ शरीफ के हक़ में चीज़ें जा रही हैं यहाँ पर। वो इस एफ़आईआर को जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसका जो है वो फ़ायदा ही होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, नवाज़ शरीफ को इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। क्यों? नुकसान उन्हें इस सूरत में हो सकता है कि अगर इस एफ़आईआर में जो तकरीबन 40 लोग नामज़द हैं, अगर उन 40 लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, उन पर ये जो मुकदमात हैं इसके मुताबिक उन पर ट्रायल चलाया जाता है, उन्हें जेल भी भेजा जाता है, तो उन्हें नुकसान होगा। लेकिन ऐसा जो है वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, और ये जो एफ़आईआर काटी गई है इसको यकीनन नवाज़ शरीफ साहब जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और ये तमाम चीज़ें जो है वो उनके हक़ में ही जाती दिखाई दे रही हैं। नाज़रीन, अपना ख़्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख़्याल रखिएगा, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।